जनता वाइब न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। अग्रवाल समाज द्वारका का वार्षिक आम सभा बैठक रविवार 18 फरवरी 2024 को द्वारका सेक्टर 3 स्थित दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के सभागार में किया गया, जिसमें काफ़ी अधिक संख्या में अग्रवाल समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन मुख्य उद्देश्य था लोग एक दूसरे को जान सके और अपने जड़ से जड़ तक अपने इतिहास को जान सके। अग्रवाल समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत लोग किस तरह से अपने समाज और देश को आगे बढ़ाने के सहयोग कर सकते हैं और अन्य तमाम तरह के मुद्दों पर मंथन किया गया। साथ ही आने वाले दिनों के लिए कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार की गई, जिससे समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अग्रवाल समाज अधिक से अधिक सहयोग कर सके, युवाओं को अपनी संस्कृति और इतिहास के बारे में जागरूक किया जा सके। बता दें कि अग्रवाल समाज द्वारका समय समय पर विभिन्न तरह के संस्कृति और धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करते रहते हैं। हम मातृशक्ति में अग्रवाल समाज की मातृशक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल्दो हम मैनेजमेंट काउंसिल के भी मैनेजमेंट कमेटी के भी मेंबर्स हैं, बट बेसिकली हम मातृशक्ति अग्रवाल समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे आज दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के ऑडिटोरियम में हमारी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग हुई है। हमारा अग्रवाल समाज द्वारका रजिस्टर्ड हुआ है 16 फरवरी 2023 को, तो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग हुई है। एंड बहुत ही खुशी हो रही है ये बताने में कि इतने से छोटे से अंतराल में हम 150 से अधिक परिवारों को यहाँ जोड़ सके हैं। और आने वाले होली मिलन तक, जो कि हमारा अगले महीने होगा, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम 250 से अधिक परिवारों को यहाँ जोड़ सकें। हमने पिछले साल भी कई कार्यक्रम किए। तीज मेला तो हमारा सुपर डुपर हिट गया था। उसके बाद हमने अग्रोहा धाम की यात्रा कराई, जिसमें कि हम अपने समाज के सीनियर सिटीजन्स को लेके गए और साथ में छोटे भी लोग गए थे, जिसमें उनका हमने पूरा ध्यान रखा और उन लोगों ने बहुत उत्साहित होकर इसमें कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद हमने गोवर्धन पूजा करी। गोवर्धन पूजा में भी हमने भंडारा किया और बहुत लोग हमारे सम्मिलित थे। उसके बाद हमने न्यू ईयर का प्रोग्राम भी किया, क्योंकि हम अपने यूथ को भी अग्रवाल समाज के बारे में बताना चाहते हैं। तो यूथ को ध्यान में रखते हुए न्यू ईयर का प्रोग्राम किया, जो कि एक कैफ़े में अरेंज किया था। वो भी बहुत अच्छा हमारा गया। आज एजीएम हुई। एजीएम में अराउंड 200 लोग थे, काफ़ी अच्छा रहा। और अग्रवाल समाज द्वारका से जुड़ने के बाद हमें पता चला कि हम भगवान राम के वंशज हैं। हम उनकी 34वीं पीढ़ी थी हमारे महाराजा अग्रसेन जी, और हम उनके वंशज हैं। तो ये भी एक बहुत प्राउड वाली बात है। आज हम सबको एक दूसरे से हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, पता चला कि ऑलमोस्ट हर स्ट्रीम से हमारे समाज में लोग हैं। खाली सीए ही समाज में नहीं है, इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, डिफेंस में भी है, हर समाज के लोग हैं, जिससे हमारे बच्चों को भी आगे बहुत हेल्प मिलेगी आगे बढ़ने में, और हमारे समाज को संगठित होने में भी बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि हम एक दूसरे की हेल्प ले सकते हैं। जी, आज हम सब यहाँ पे द्वारका अग्रवाल समाज की जो वार्षिक आम सभा है उसमें भाग लेने के लिए आए हैं। और ये कार्यक्रम सारा बहुत ही अच्छे से संपन्न हुआ। काफ़ी सारे जो समाज के जो मुद्दे हैं उन पे आज विचार विमर्श किया गया, और आपसी सहमति के बाद आगे के काफ़ी सारे हमने जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको पारित किया। और बहुत ही अच्छी ये शुरुआत है द्वारका के अग्रवाल फैमिलीज़ के लिए कि हम लोग यहाँ पर एकजुट होकर एक समाज बना रहे हैं। और पिछले 1 साल से हम सब कार्यकारिणी के सदस्य इसमें काफ़ी सक्रिय रूप से कार्यरत हैं कि हम कहीं ना कहीं से किसी भी तरह से करके द्वारका के अग्रवालों को संगठित करें, और जिससे कि हम अपने समाज को और आगे एक साथ लेकर बढ़ सकें। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत जो अग्रवाल समाज की मातृशक्ति समिति है वो एक अलग से संगठित की गई है, क्योंकि आज हमारे अग्रवाल समाज में बहुत सारी महिलाएँ हैं जो अपना कुछ ना कुछ वर्क फ्रॉम होम करती हैं या फिर बहुत सारे व्यवसाय कर रही हैं, लेकिन उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जहाँ पे वो अपने व्यवसाय को प्रमोट कर सकें। तो इसलिए हम लोगों ने अलग से एक महिला समिति का भी इसके अंदर अग्रवाल समाज द्वारका के अंदर गठन किया हुआ है। और हम लोगों की ये मंथली मीटिंग्स होती हैं, हमारी हर महीने हम लेडीज़ मिलते हैं और एक प्रोग्रेसिव थॉट के साथ कि हम कैसे महिला शक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं, वहाँ पे विचार विमर्श किया जाता है और प्रोग्राम किए जाते हैं। और मैं द्वारका के सभी अग्रवाल फैमिलीज़ से ये अपील करना चाहूँगी, निवेदन करना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अग्रवाल फैमिलीज़ हमारे इस द्वारका अग्रवाल समाज से जुड़ें, और ख़ासकर महिला शक्ति ज़रूर आगे आए और अपने जो भी उनकी अपने क्षेत्र में उनकी कुशलता है उसका अपना योगदान दे के हमारे समाज को आगे बढ़ाएँ। धन्यवाद। आज अग्रवाल समाज द्वारका की वार्षिक आम सभा की बैठक दीनदयाल उपाध्याय के सभागार में संपन्न हुई, और हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम समाज के लोगों को कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे उनको इकट्ठा संगठित कर सकते हैं। उसका उद्देश्य, हमारा एक मेन उद्देश्य ये भी है कि हम आपस में अलग अलग किस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, कैसे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं,
अपने परिवार को दूसरे परिवार से कैसे मिला सकते हैं। और जो आज अग्रवाल समाज के अंदर सबसे बड़ी जो एक समस्या खड़ी हुई है बच्चों के रिश्तों की, जब हम लोग समाज को बढ़ाएंगे, एक दूसरे का परिचय होगा समाज के अंदर, तो नेचुरल है कि उस परिवार के बारे में जानकारी मिलेगी कि उसका परिवार कैसा है, कैसे संपन्न है, क्या व्यवसाय करता है। तो मेरा अपना अनुभव है कि हम इस समस्या को, जो हमारी एक रिश्तों की समस्या है, उस पर हम काफ़ी हद तक काबू पा पाएंगे। और यही उद्देश्य हमारा है कि हम अपने समाज को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि एक दूसरे का परिचय हो, एक दूसरे को समझ सकें कि कौन व्यक्ति किस व्यवसाय में, किस सर्विस के अंदर है। जैसे आज सभी ने अपना परिचय दिया, बहुत अच्छा लगा। और एक क्रीम यहाँ पे उपस्थित थी, और अग्रवाल समाज तो आपस में वैसे भी अपने आप में क्रीम है। और हमारा जो आने वाला साल है उसके अंदर हमारा उद्देश्य एक ही है कि अपने समाज के लोगों को किस प्रकार से हम धार्मिक स्थानों की यात्रा करवा सकें। और जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, जो जिनको बच्चे ले जा नहीं सकते, हमारा प्रयास होगा कि हम अपने अग्रवाल समाज के द्वारा उनको धार्मिक यात्राओं का आयोजन करें, और उन जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनको हम धार्मिक यात्रा पर लेके जाएं, और उनका एक मनोरंजन हो, और उनका एक जो समय है, वो जो समय का अभाव बच्चों के पास है, वो उनके समय का अभाव की पूर्ति उनकी हम कर सकें। उसके अलावा समय समय पर तीजों का प्रोग्राम, होली का प्रोग्राम, अग्रसेन जयंती, इस तरह के कार्यक्रम भी हम आने वाले वर्ष में रखेंगे। और उसके साथ साथ जो हमारे अग्रवाल समाज के बच्चे हैं, जो अग्रवाल, जिनको पता ही नहीं कि अग्रवाल कौन थे, हमारे वंशज कौन थे, और उनकी क्या पृष्ठभूमि रही, उनका क्या सहयोग रहा समाज के अंदर, अपने बच्चों को जागृत करने के लिए भी हम उनको मोटिवेट करने के लिए, बच्चे किस फील्ड में जाएं, क्या आगे करें, उनके लिए भी हम एक मोटिवेशनल प्रोग्राम रखेंगे। और कोशिश हमारी ये है कि हम समाज के, अग्रवाल समाज के परिवार को किस प्रकार से आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, और कोई भी किसी को मुसीबत आती है, चाहे वो कानूनी सहायता है, लीगल सहायता है, क्योंकि आज हमने देखा कि हमारे यहाँ पे बहुत से लोग, कोई सीए फील्ड का था, कोई हमारा एडवोकेट था, कोई वकील, सभी फील्ड के लोग थे। और हम कैसे समाज को अच्छा प्रदान कर सकें, हमारा उद्देश्य यही है कि एक मंच के ऊपर सभी आकर हम अपना व्यवसाय को शेयर करें, आपस में एक दूसरे परिचित हों, एक दूसरे का नंबर शेयर करें, पारिवारिक रूप से मिलें, तो हम काफ़ी हद तक अपने समाज को संगठित कर सकते हैं। जब समाज संगठित होगा तो हमारी आवाज़ आगे तक जाएगी, हम देश के प्रति भी अपनी सेवा दे सकते हैं। यही उद्देश्य है कि हम अपने अग्रवाल समाज को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। अग्रवाल समाज द्वारका का ये जो कदम है, ये बहुत ही बढ़िया कदम है, क्योंकि अग्रवाल समाज द्वारका के चेयरमैन श्री MP गर्ग और श्री संजय अग्रवाल जी ने पूरे द्वारका के अग्रवालों को संगठित करने का कार्य किया है। ये जो पहली हमारी मीटिंग हुई है आम सभा, इस पर सभी समाज के लोग आए हैं। इस पर हम सब एज ए फैमिली इंटरेक्ट किए हैं, एक दूसरे के बारे में जाने हैं, और मिलकर के हम ऐसा करेंगे कि समाज के पूरे फैमिली जो बच्चे हैं उन सब का उत्थान करने के लिए, एक दूसरे का आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। इसका फ़ायदा केवल अग्रवाल समाज को ही नहीं, पूरे प्रदेश को और पूरे देश को होगा। अच्छा, बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम रहा आज का, और उम्मीद करते हैं कि हम आने वाले समय में और भी अच्छे कार्यक्रम करेंगे और पूरे समाज को संगठित करेंगे। धन्यवाद। जय महाराज अग्रवाल महाराज की जय। महाराजा अग्रसेन ने, जो दुनिया के सबसे बड़े समाज शास्त्री थे, भगवान राम के पुत्र, कुश की 34वीं पीढ़ी के वंशज, उन्होंने दुनिया को समाज शास्त्र कैसे चलाया जाता है ये शिक्षा दी। मानवता की सेवा, समाज की सेवा और राष्ट्र की सेवा के द्वारा विश्व कल्याण की सेवा का मार्ग उन्होंने सबसे बड़ा प्रशस्त किया। उसी मार्ग को आगे प्रशस्त करने के लिए द्वारका अग्रवाल समाज ने अपना एक संगठन खड़ा किया, जिसमें युवा शक्ति, मातृशक्ति और समस्त पूरी भारतीय समाज की दिशा और दशा कैसे हो, उन सबको राष्ट्र की मुख्य जो संस्कृति है, जिसके माध्यम से विश्व कल्याण कैसे हो सकता है, और हमारा युवा सशक्त संगठित होकर के विश्व कल्याण में अपने भारत की भूमिका को कैसे और सशक्त करे, और समृद्ध राष्ट्र और विश्व कल्याण के महान राष्ट्र का निर्माण हो, जिसके द्वारा हमारा यह अग्रवाल समाज अपने हाथ में उस ज्वलंत बागडोर को लेकर के आगे बढ़ रहा है। आज उसकी ये एनुअल जनरल मीटिंग है, उसमें बहुत सारे प्रस्ताव हमने पारित किए हैं, जिसमें कि मातृशक्ति भी, युवा शक्ति भी और टोटल अग्रवाल समाज पूरे समाज को साथ लेकर आगे बढ़ेगा, और समय की जो भी आवश्यकताएं हैं, जो समस्याएं हैं, उन सब को
युवाओं के साथ आगे बढ़ कर के विश्व कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करेगा। ऐसा आज हम सब ने मिल कर के एक संकल्प भी लिया है। आफ्टरनून, मैं एयर कमोडोर जेसी गोयल हूँ। ये मेरी पत्नी है रीटा गोयल। आज अग्रवाल समाज द्वारका के कार्यक्रम में आने का मौका मिला, सौभाग्य मिला और यहाँ के बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया गया था और बड़ा ही सुचारू रूप से चला। द्वारका में रहने वाले काफ़ी अग्रवाल बंधु और उनके फैमिली मेम्बर्स इसमें शामिल हुए, सम्मिलित हुए। सबने अपने अपने विचार रखे। द्वारका में अग्रवाल समाज को कैसे और आगे बढ़ाया जाए, कैसे सामाजिक कार्यक्रम किए जाएं, सामाजिक संस्था किए जाए। अग्रवाल हमेशा से ही दान और दक्षिणा में और सामाजिक कार्यक्रमों में अग्रणी रहे हैं। उस सब पर रूपरेखा पर काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई और कार्यक्रम बहुत ही अच्छी तरह से हुआ। काफ़ी अग्रवाल लोगों से मिलने का मौका मिला और सबके प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ और जो सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए हैं लोग, उस सबको जानने का मौका मिला। It was a well organized function and we compliment the team who organized this. And we also tell all the Agrawal people of Dwarka that they should come and join and अपनी ही कम्युनिटी को हम आगे बढ़ाएं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए इसमें उन्नति करें और ये सबसे मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू सर। हाँ, मेरा नाम प्रेरणा अग्रवाल है। मैं अग्रवाल समाज से जुड़ी हुई हूँ। यहाँ पर मैं सांस्कृतिक सचिव हूँ। आज हमारी एजीएम थी और इसमें बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया और सब ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, जिसमें पता लगा हमारे समाज में अलग अलग फील्ड से लोग जुड़े हुए हैं। कोई एजुकेशन में है, कोई स्पोर्ट्स में है, कोई साइंटिस्ट है और कोई पॉलिटिक्स में है, कोई अकाउंट से डील करते हैं। तो इस तरीके से हमारा ग्रुप अपने आप में कंप्लीट है। और इसमें क्या होता है कि भी जब आप अलग अलग फील्ड के लोग एक साथ जुड़ते हैं तो अपने जितने भी अचीवमेंट्स होते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस सब एक दूसरे को शेयर करते हैं और उससे क्या होता है हमारे आगे वाली जनरेशन को भी इससे फ़ायदा होगा, जिससे हम अग्रवाल समाज के बच्चों को आगे बढ़ा सकेंगे और समाज ही नहीं, हम अपने देश में भी हमारा समाज आगे योगदान दे सकता है। थैंक यू, धन्यवाद। मैं संजय अग्रवाल, अग्रवाल समाज द्वारका का अध्यक्ष वर्तमान में, और आज हमारी दीनदयाल कॉलेज सभागार में अग्रवाल समाज की प्रथम वार्षिक आम सभा बैठक हुई है, जिसमें 100 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया और सभी ने उत्साह से जो भी हमारे एजेंडे थे उसमें अपना सर्वसम्मति से सारे प्रस्ताव पारित किए और सभी सदस्यों की इच्छा थी कि होली मिलन कार्यक्रम अवश्य किया जाए। और जितने भी हमने पदाधिकारी मनोनीत किए हैं कार्यकारिणी समिति में, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यकारी परिषद में, संरक्षक, मूल्य संरक्षक, सबको आम सभा ने सर्वसम्मति से उनका मनोनयन को अनुमोदन दिया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी हमारे अग्रवाल समाज के सभी परिवार इसी तरह से आपस में एक दूसरे के सहयोग करके आगे बढ़ेंगे।